तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो दिखाओ तो कहाँ तक हुआ। मानक और मानक अपचयन, मानक ऑक्सीकरण ये हो गया था। हाँ, अब हम लोग को थोड़ा पढ़ना है नुनू। क्या पढ़ना है? अब लिखो EMF के बारे में। EMF, ठीक है? ये फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, तो इसको तो जानते हो सब तुम लोग, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखो, तो वहां तो फिजिक्स का अलग बात था, यहाँ अलग बात है, दोनों अलग है वहां। तो सुनो, विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी, हम लोग पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का, ऑक्सीकरण विभव और या मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। तो और हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव किस पर उत्पन्न होता है? एनोड पर, और अपचयन विभव कैथोड पर उत्पन्न होता है। तो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर होने वाले ऑक्सीकरण विभव और कैथोड पर होने वाले अपचयन विभव के कुल योग को ही उस सेल का क्या कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो लिखो किसी, ऐसे किसी क्या लिखो, विद्युत, अभी विद्युत रासायनिक सेल नहीं पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल, किसी को गैल्वेनिक सेल, किसी को वोल्ट सेल, किसी को डैनियल सेल, सब नाम से पुकारते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव और कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव के कुल योग को उस सेल का, किस सेल का? विद्युत रासायनिक सेल का EMF कहते हैं। EMF कहते हैं। कृष्णा कुमार गोकुल का नाम सुने हो? हाँ, नहीं सुने हो? तब कैसे नाम कृष्णा तुम रख दिया? अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव और कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव के कुल योग को क्या कहते हैं? उस सेल का क्या कहते हैं बताओ? EMF। मतलब अब तुम परिभाषा के अनुसार EMF बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? क्या लिख सकते हो बताओ? तो तुम परिभाषा के अनुसार लिख सकते हो नूनू। लिखो।
विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव और कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव के कुल योग को क्या कहते हैं? ये में तो परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो? लिख सकते हैं एनोड पर, इंग्लिश में लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट क्या एनोड, नहीं लिख सकते हो? लिखे ना एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस क्या, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट क्या कैथोड, नहीं लिख सकते परिभाषा के अनुसार। और सुनो बच्चों, इधर कल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी धातु का या छड़ का इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाता है, पढ़े थे ना? इसलिए यहाँ ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तुम यहाँ यूज नहीं कर सकते हो, उसका रिडक्शन में यूज करना होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टा होता है, तो इसमें इसके जगह तुम क्या लिखोगे? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट क्या होगा? एनोड ही रहेगा, थोड़ा चेंज करना है। एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, तो ऑक्सीडेशन को ना खाली चेंज किए, एनोड तो रहेगा ही, प्लस क्या हो जाएगा? ये तो रिडक्शन में है ही, इसी को लिख लेना है रिडक्शन पोटेंशियल एट क्या कैथोड। अब तुम मैथमेटिक्स के अनुसार इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको पहले उसको बाद में, तो करने का मतलब हम तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो पकड़ के यहाँ लाते हैं और इस और रेडी हो गया। हाँ ये क्या कर दिया, कलोन बना दिया। उससे अच्छा तो हम लिखिए देते अब तक। ये तो हाँ, अब इसको हो गया क्या? अब सुनो, EMF को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ई सेल, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ई सेल, सेल का है ना EMF हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल को भी लिखेंगे, वो EMF का ही ना भाग है, किस पर? तो कैथोड नीचे लिखेंगे, माने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेगा, माइनस यहाँ भी ये ही लिखेंगे, किसका? एनोड का। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे सामने। और सुनो बच्चों, कैथोड का जो मान होगा, कैथोड पर जो भी रिडक्शन पोटेंशियल का मान होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, देखेंगे आगे। इसलिए इसको यहां लिखा जाता है ई हाइयर माइनस ई लोअर। और कैथोड जब भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी जस्ट बनाने वाले हैं, उसमें हमेशा तुम्हारा राइट साइड ही कैथोड रहेगा सेल में, और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा उस सेल में, मशीन में। इसलिए इसको और लिख सकते हैं ई सेल, तीसरा फॉर्मूला ई राइट माइनस क्या ई लेफ्ट, ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया, तीनों फॉर्मूला का यूज होगा। और आप बताओ
ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव का ही रूप है, इलेक्ट्रोड विभव का ही रूप है ये। हम लोग इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का पढ़े थे, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। तो ये ऑक्सीकरण को हम लोग अपचयन में बदल दिया, अपचयन विभव कैथोड का, अपचयन विभव एनोड का। तो इलेक्ट्रोड विभव ही ना हुआ, और इलेक्ट्रोड विभव का ही कुल योग क्या कहलाया, ईएमएफ। अब फिर ईएमएफ का परिभाषा दे सकते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के अंतर को ईएमएफ कहते हैं, ये भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो इतना पहले उतारो, तब आगे का बात होगा। इस पर तो भरमार न्यूमेरिकल पूछा, ऑब्जेक्टिव सब। तुम्हारे साथ में जो आती थी वो कहाँ भाग गई, छोड़ गई? प्रिया कहाँ रहती है? प्रिया, प्रिया, हाँ वो भी नहीं आती है, वीडियो देखती होगी। सब तो वीडियो ही देखता है लगभग। क्या जिलाजित कहाँ गया जी? तो देखो हो गया क्या? इतना हो गया। अब सुनो, ये जो हम लोग ईएमएफ निकाले हैं, तो कोई भी ताप कोई दाब पर का बात हो गया है, लेकिन जब मानक ताप और दाब पर लेंगे तब वो हो जाएगा मानक ईएमएफ, मानक। तो इसलिए अब ई नोट सेल लगा देंगे, अब ई नोट कैथोड लगा देंगे, माइनस क्या लगा देंगे,
अब कहने का मतलब ये कहलाएगा मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक ईएमएफ, मानक ईएमएफ। ये दूसरा, ये किसका रूप है? मानक इलेक्ट्रोड विभव का ही रूप है। ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव का ही रूप है ये। अकेले यदि बोलोगे तो इलेक्ट्रोड विभव एनोड कैथोड का जोड़ दोगे तो ईएमएफ, उसी का ना रूप हुआ। इसको भी उतारो। तो अब इसी फॉर्मूला पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। ईएमएफ को सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, सेल विभव भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब लिखे क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का यूज सीखना है। एक सेल का, एक सेल मैंने विद्युत रासायनिक सेल, एक सेल का क्या निकालने बोलता है? ईएमएफ। एक सेल का ईएमएफ, ईएमएफ की गणना करें, क्या ज्ञात करें? लिखो, एक सेल का ईएमएफ ज्ञात करें जिसमें निम्न प्रकार के, जिसमें निम्न प्रकार के सेल अभिक्रियाएं होती है, सेल अभिक्रियाएं होती है। सेल अभिक्रियाएं होती है। जिंक है प्लस 2Ag, गप नहीं करो, गप नहीं करो, अब तो गप नहीं करो। Zn2 प्लस, रिकॉर्ड तोड़ेगी नहीं क्या? रिकॉर्ड बना बरकरार रखेगी। उसके बाद दिया है E0 Zn से Zn2 प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, और सिल्वर का Ag से Ag प्लस, Ag2 प्लस, इसका दिया है -0.80 वोल्ट। बस यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का दिखाई दिया है। हाँ, अब देखो, अब बनेगा उसको। क्वेश्चन उतारो, कुछ नहीं है, देखने में लगता है डर टाइप का है, कुछ नहीं। तो देखने में पूरा लगे ना भयंकर, वो समझो कुछ दम नहीं है।
ट्वेल्थ का पेज बना है, उसमें बैठने का जगह ही नहीं मिलता है, इतना बच्चा है। सुबह में 8 से 9:30 चलता है हम लोगों का। रेगुलर कर दिए आप, डेली क्लास। कोर्स खत्म हो जाएगा जल्दी, 1.5 घंटा करके डेली। बात है उस समय सारा टीचर का नहीं ना था, हम लोग कुछ टीचर अपना कर लिए है, माइंड मेकअप की डेली पढ़ाना, बच्चा सबका एडजस्ट हो रहा है टाइम। अभी भी बहुत टीचर नहीं किए हैं, तो लास्ट में उसको भी करना होगा, क्योंकि मेन तो हम है कटिहार में, हम तो देखो क्या बेटे, आप कहाँ होता है, अब नहीं होता, पहले होता है। अच्छा सुनो, देखो यहाँ क्या है, एक सेल का EMF ज्ञात करें, है लिखा हुआ, जिसमें निम्न प्रकार के सेल अभिक्रिया होती है। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में इस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। जिंक से जिंक आयन बना है, देखो इस अभिक्रिया को समझो। यहाँ जिंक है, इधर क्या बना है, जिंक से जिंक आयन बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा तभी ना इस रूप में आया होगा, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ होगा, तो जिंक का ऑक्सीकरण। सिल्वर, ओ सॉरी, यहाँ पर 1+ होगा, क्या होगा, मिस्टेक हो गया। एक प्लस, क्या होगा, 1+। सिल्वर में एक ही प्लस होता है, Ag+, ठीक है, सिल्वर में एक ही प्लस होता है। तो सुनो, तो आप बताओ, यहाँ एक सिल्वर, सुनो, एक सिल्वर परमाणु को कितना का कमी है, एक सिल्वर परमाणु को 1 का कमी है, तो 2 को कितना कमी है, तो ये जब छोड़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन को, यही 2 ग्रहण किया होगा, तब यह सिल्वर धातु में बदल गया, तो इसका अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और सिल्वर का क्या हो गया, रिडक्शन में अपचयन। इस रिएक्शन से तुमको पता चल गया ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है। आने दो, वैसे आते रहता है। तब हमको क्या पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है सेल का क्या निकालना, पूछता है EMF। अब यहाँ जो दिया हुआ है, ये बताओ, ये नोट लगा हुआ है, तो मानक वाला दिया हुआ है, तो अब बताओ जिंक से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि अपचयन पोटेंशियल। देखो जिंक से जिंक का ऑक्सीकरण दिया हुआ है, तो इसको किसमें बदलना होगा, रिडक्शन में। इस रूप में यूज नहीं कर सकते हो, तो इसको यहाँ लाना होगा, इसको तो माइनस लग जाएगा, वो अपचयन विभव में बदल जाएगा। और ये फॉर्मूला भी तो अपचयन विभव का ही ना, दोनों कैथोड का है। और तो यहाँ से इस फॉर्मूला से, मतलब इस अभिक्रिया से यह साबित हो गया कि हम लोग पढ़े हो, एनोड किसको कहते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक किसका काम करेगा, एनोड का, और इस पर अपचयन हुआ तो यह कैथोड का काम करेगा। अर्थात कैथोड एनोड का पहचान हो गया इस अभिक्रिया द्वारा। समझ में आ गया। तो बताओ ये किसका काम करेगा, एनोड, ये किसका काम करेगा, कैथोड। अब फॉर्मूला लिखिए, क्या फॉर्मूला है, E0 सेल या EMF ऑफ सेल, तो क्या होगा, E0 कैथोड माइनस क्या, E0 एनोड। तो ये तो अपचयन विभव के रूप में ना फॉर्मूला है, यहाँ तो तुम्हारा ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे, चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए अब इसको बदलना होगा, E0 इसको यहाँ उसको वहां, तब माइनस क्या हो जाएगा। अब उसी तरह इसको भी Ag प्लस Ag, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.
जो माइनस में रहता है प्लस में रहेगा एन होता है। अच्छा, यदि तुम्हारा दोनों रिडक्शन में ही दिया रहता तब बदलना नहीं पड़ता, नहीं ना बदलना पड़ता। तो अब तुम यहां से तो पता चल गया एनोड कौन है कैथोड, ये कौन है एनोड, ये क्या है, तब फॉर्मूला लिखो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस क्या ई नोट, तुम कैथोड के जगह इसको भी लिख सकते हो ई नोट एजी प्लस एजी, और एनोड के जगह ई नोट जिंक जेटा लिख सकते हो कि नहीं। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.80 माइनस इसका वैल्यू कितना है, अब जोड़ो 0.80 प्लस होगा कितना हो गया बोलो 1 वोल्ट, ये हुआ आंसर। ये एक नंबर में पूछता है सब, हाँ ऑब्जेक्टिव है। दो चार बनाओगे तुरंत बना दोगे, अभी तो पहला है इसलिए लग रहा है समय ना। हाँ अच्छा अच्छा उतारो फिर क्लियर हो। हो गया क्या, उतर गया? तो सुनो बच्चों, सुनो सुनो, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार देखो क्वेश्चन है एक सेल का ईएमएफ ज्ञात करने बोलता है और उस सेल में इस तरह का अभिक्रिया हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बना है, रिएक्शन देखना पड़ेगा, इधर जिंक है उधर क्या है, तो जिंक से जिंक आयन कैसे बना होगा,
जब प्लस चार्ज कब आता है किसी पर, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जिंक से जिंक आयन बना, तो इसका मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण जिस पर होता है उसी को क्या कहते हैं, एनोड का परिभाषा बताए थे ना, इस पर ऑक्सीकरण होता है। अब प्लस माइनस देख के एनोड कैथोड नहीं पहचानना है, तो एनोड हुआ। अब सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये जो 2 छोड़ा होगा उसी 2 को ये ग्रहण किया होगा, तब ये सिल्वर धातु में बदल गया चुपचाप। अब उसको कमी नहीं रहा। और यहाँ 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए, क्या है 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। अब बताओ, सिल्वर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। और अपचयन जिस पर होता है, अर्थात सिल्वर पर अपचयन हुआ, इसलिए सिल्वर कैथोड का काम करेगा। जो रड डालते हो क्षार, तो उसमें सिल्वर का धातु क्षार है, एक जिंक का धातु क्षार के रूप में है। तो जिंक किसका काम करेगा, एनोड, और सिल्वर किसका काम करेगा, कैथोड। तो कैथोड एनोड का पहचान हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया। अब फिर देखो, अब देखना है ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये तुम्हारा ऑक्सीकरण फॉर्म में है कि अपचयन फॉर्म में है। तो ऑक्सीकरण में यदि है तो तुमको अपचयन में बदलना होगा, यदि अपचयन में भी है तो उसी में रह देना है। तो अब बताओ, जिंक से जिंक आयन तो ऑक्सीकरण में है कि अपचयन में, जब आयन उधर रहे ना इधर, तो समझो ऑक्सीकरण है। यदि आयन ये इधर रहता तो अपचयन होता है। कमी था, 2 को ग्रहण किया होगा तो अपचयन हुआ होगा। तो यहाँ अपचयन, ये भी अपचयन, तो अपचयन विभव दिया हुआ, ये सब विभव ही ना हुआ। तो ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ, अब उसको किसमें बदलना होगा, अपचयन में। तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा, तो उधर माइनस लग जाएगा। तो अब देखो अपचयन में आ गया, कमी था, 2 को ग्रहण किया होगा, तो कमी पूरा करके इस तरह बैठा हुआ। अब ये अपचयन विभव इसका भी हो गया, इसका भी अपचयन विभव। यहाँ किसमें था, तो इसको सीधा कर उल्टा कर दिए, तो ये प्लस माइनस था तो किसमें आ गया, प्लस में आ गया। तो दोनों अपचयन विभव में आ गया। अब सेल का ईएमएफ का यही सूत्र पढ़े हम लोग, ए कैथोड माइनस एनोड। तो आपकी एनोड कैथोड का पहचान हो गया है ना, कौन है इसमें, कौन है एनोड कैथोड, जिंक क्या है, एनोड, ये क्या है कैथोड। तो फॉर्मूला है ना कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड के जगह हम इसको लिख दिए पूरा, एनोड के जगह इस पूरे को लिख दिए, या नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मान रख दो। तो इसका मान कितना है, इतना, इसका मान कितना है, इतना, सॉल्व कर दिए, इतना आ गया ना, समझ में। तो चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कॉपर तथा, कॉपर तथा क्या है, सिल्वर, कॉपर तथा सिल्वर, कॉपर तथा सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच निम्न अभिक्रियाएं होती है, निम्न अभिक्रियाएं होती है। ये Cu ठोस अवस्था में है, ये Cu2 प्लस एक्वस हो गया है, और Ag प्लस एक्वस है, और Ag ठोस में आ गया है। यदि सेल मानक अवस्था पर, मानक परिस्थितियों में, यदि सेल मानक परिस्थितियों में कार्य करता है तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करें, ईएमएफ ज्ञात करें।
दिया है सबका, तुमको पोटेंशियल विभव दिया रहेगा, सबका विभव का मान सबका दिया रहेगा, याद करना नहीं है। तो दिया है तुम्हारा ई नॉट सी यू 2 प्लस सी यू का 0.34 वोल्ट, और सिल्वर का भी दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। कितना है? 0.46। हाँ, प्लस की माइनस? हाँ ठीक है। देखो क्या होगा दोनों, देखो देखो, ये जो लिखा हुआ है रिएक्शन के रूप में नहीं लिखा हुआ, संकेत में लिखा हुआ है। विद्युत रासायनिक सेल का सांकेतिक रूप है। इस सेल का पहचान इस तरह जो लिखा रहता है ना, अभी तो सेल के बारे में नहीं पढ़े हो, पढ़ोगे, अभी पढ़ेंगे, सीख जाएंगे सब। तो सुनो, ये जो दो लाइन है बीच में, 2 लाइन है ना बीच में, तो इस लाइन को साल्ट ब्रिज कहा जाता है, साल्ट सेतु लवन कहा जाता है, सेतु लवन। अभी पढ़ने वाले हैं सब के बारे में। तो ये इधर वाला पार्ट बताओ, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? ये लेफ्ट। और ये कौन साइड है? राइट। तो हम बोले थे राइट साइड हमेशा कैथोड होता है, लिखे थे ना, राइट साइड हमेशा क्या? तो सिल्वर यहाँ कैथोड का काम करेगा, किसका काम करेगा? और ये इस कॉपर किसका काम करेगा? ये सब जो दिया रहता है, चाहे रिएक्शन हो या प्रेजेंटेशन हो, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, उससे कैथोड एनोड का पहचान होता है। इस तरह 2 लाइन के इधर वाला रहेगा तो एनोड होगा हमेशा, इधर वाला कैथोड होगा, ये ध्यान रखना है। और इससे पहले वाला रिएक्शन वाला दिए थे, तो रिएक्शन में देखना इधर एक है तो उधर क्या बना है, उसके आधार पर एनोड कैथोड का पहचान करना है, जो अभी जस्ट दिए थे। अब एनोड कैथोड का पहचान हो गया। अब यदि सेल मानक परिस्थितियों में कार्य करता, मानक में स्टैंडर्ड रूप में, एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और बिलियन की सांद्रता 1 m होगा, ये इसका मतलब होगा। तो इसमें बताओ, ये कॉपर का ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन विभव है? क्या है? रिडक्शन है। हाँ, अपचयन है ना? ये भी क्या है? तो क्या बदलना है? अब वही डायरेक्ट यूज हो जाएगा। क्या कृष्णा कुमार, कहाँ रहते हो तुम? क्या बोले, समझ में आया? अच्छा चलो, अब सुनो, अब फॉर्मूला क्या EMF निकालने का? ये कैथोड माइनस क्या बताओ? ये एनोड। तो कैथोड का काम कौन किया था? सिल्वर ना? सिल्वर। तो सिल्वर का वैल्यू दिया हुआ कितना? 0.80। माइनस एनोड का काम कौन किया है? कॉपर, तो 0.34 घटा दो, तो प्लस 0.46 वोल्ट, ये हुआ आंसर। अब हल्का हुआ कुछ?
नहीं आया समझ में? क्या दिक्कत हो रहा है बोलो। कल वाला क्लास नहीं किया है तो फिर क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? तो उतार लो। और दो दो तीन क्वेश्चन और बताएंगे, बस आगे बढ़ेंगे फिर। एक क्वेश्चन लिखो। निकेल और कॉपर, निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए, करते हुए सेल के ईएमएफ, सेल के ईएमएफ ज्ञात करें, सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। यदि यदि ई नॉट कॉपर दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट और ई नॉट निकेल दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। अब इसको बनाओ तो कितना आया? 0.59 माइनस की प्लस, गलत हो गया। फिर से सोचो। तो एनोड कैथोड यहाँ है लिखा हुआ, कहीं पहचान है? कैसे बनाएगा? ये समय तो एनोड कैथोड का पहचान था, रिएक्शन से भी पहचान था। इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो एनोड कैथोड कैसे पहचानोगे? इसमें एनोड है कि कैथोड है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, ई हाइयर माइनस ई लोअर, पता है? तो दोनों में कौन ज्यादा है बताओ? ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इसमें इसको घटा देना, हो गया। प्लस में आंसर आएगा। देखा कमाल, देखा? तो आप देखो, तो आप देखो यहाँ तुमको एनोड कैथोड का पहचान नहीं मिल रहा है, तब क्या उपाय है उसका? हाइयर माइनस लोअर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब लिखो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट हाइयर माइनस क्या करेंगे? ई नॉट लोअर। या ये जो फॉर्मूला लिखे हो बच्चों, यदि तुमको हाइयर लोअर ए नॉट कैथोड का पहचान नहीं आ रहा है तो ई राइट माइनस क्या करोगे? ई लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, उससे भी बन जाएगा। राइट में कैथोड होता है, लेफ्ट में एनोड होता है, उससे भी बन जाएगा। नहीं हुआ? तो अब बताओ ये हाइयर कौन है? दोनों में कौन वैल्यू ज्यादा है? ये वाला। याद रख दो, माइनस 0.25, तो कितना होगा? प्लस 0.59 वोल्ट। ये हुआ आंसर। तो ऑप्शन में माइनस वाला भी रहता, ऑप्शन में माइनस वाला भी रहता, प्लस वाला भी रहता, तो तुम माइनस को बना के आ जाता तो क्या सही हो जाता है? गलत ना हो जाता है?
लिखो पूछा गया क्वेश्चन, देखे कौन बनाता है तुम लोग। पूछा गया क्वेश्चन, अर्ध सेल अभिक्रिया। अच्छा, अर्ध सेल अभिक्रिया किसको कहते हैं? अर्ध सेल किसको कहा गया था? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल कहा गया था, मतलब एनोड और कैथोड दोनों का अर्ध सेल, एनोड को अर्ध सेल, कैथोड को अर्ध सेल, दोनों मिला के फुल सेल। तो अर्ध सेल अभिक्रिया माने एनोड का भी दिया हुआ और कैथोड का भी दिया हुआ, यही इसका मीनिंग हुआ। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या हुआ? वह ईएमएफ। क्या पूछ रहा है? ईएमएफ ही पूछ रहा है, घुमा फिरा के ईएमएफ शॉर्टकट में। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्वेश्चन है। जिंक से जिंक 2 आयन बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो इसका तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है और Fe से Fe2 प्लस बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी दिया हुआ है प्लस 0.41 वोल्ट। तब सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल है तो सेल अभिक्रिया का तब सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल मैंने क्या? ईएमएफ। विद्युत वाहक बल है पहला ऑप्शन, माइनस 0.35 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन प्लस 0.35 वोल्ट। तीसरा है माइनस 1.17 वोल्ट। डी नंबर प्लस 1.17 वोल्ट। बनाओ जल्दी से, पूछा गया है। भी होगा, सबका भी होगा, तुम लोगों का क्या होगा? क्या होगा? और सबका? और सबके लिए सब हो जाएगा? ये होगा? अच्छा, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन उतारो पहले शांति से। लिखो लिखो, मुस्कान कुमारी लिखी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा है। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
देखो अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ, मतलब इलेक्ट्रोड पर ये सब क्रिया हो रहा है। एक पर जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, दूसरे पर लोहा इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर अलग अलग क्रिया हो रहा है। तो बता, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि ग्रहण हो रहा है? दोनों से निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है सब। जिंक का ऑक्सीकरण विभव इतना है, लोहा का इतना दिया हुआ। तो अब हमको सेल का क्या पूछा? विद्युत वाहक बल EMF पूछा, तो रिडक्शन में बदलना होगा ना। तो इसको रिडक्शन में कैसे बदलोगे बताओ? मतलब अब ऐसे लिखेंगे, E Zn2 प्लस Zn बराबर क्या है बताओ? तो क्या होगा बोलो? माइनस होगा। अब आयरन का क्या होगा बताओ? उल्टा करके लिखना होगा ना। तो क्या होगा? माइनस 0.41 वोल्ट, है ना होगा बोलो? दोनों ऑक्सीकरण में था, दोनों को किसमें बदल दिए? अपचयन में बदल दिए, अवकरण में। तो अवकरण विभव हो गया। अब सवाल है इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है? एनोड कैथोड का कोई संकेत दिया है क्या? तो हायर माइनस लोअर, तो E नॉट सेल, E नॉट हायर माइनस E नॉट लोअर। तो इस दोनों में कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है। तो माइनस 0.41 माइनस माइनस 0. कितना आया? तो जो बी नंबर बोला था वो जीत गया। तो इसमें ए नॉट सेल बराबर माइनस 0.41 प्लस 0.77। ये हुआ है सब, समझ में आ गया? उतार लो। तुम सोच में पड़ गया। और ये तो फिर सोच क्या दूसरा तरीका? और तुम ऑक्सीडेशन में घटा दिया। साइन जब चेंज रहता तब क्या करता? कंसेप्ट होना चाहिए ना, कोई जगह कंसेप्ट बनाओ। आंसर आने से मान ले चेंज, साइन चेंज रहता तब गलत हो जाता है। कंसेप्ट से बनाना है। एक और पूछा है, 2022 में ही पूछा है, ज्यादा देते हुआ है। ये तो 2011 का क्वेश्चन था। हाँ, और एक इसी तरह 2022 में पूछा है। 22 में 2-3 साल पहले। क्या भारी लग रहा है सब? कितना इजी है। निम्नलिखित निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, पर दिया गया है। Ag प्लस एक्वस फॉर्म है,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है बेचारा, बन गया Ag सिल्वर सॉलिड बन गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है Ag प्लस से Ag का वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट और 3 Sn2 प्लस एक्वोस्फीयर में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है। तो वो इतना गप में क्यों लीन है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? माइनस 0.14 वोल्ट तब कहता है दिए गए सेल के दिए गए सेल Sn से बना है Sn2 प्लस एक्वस और Ag प्लस से बना Ag सॉलिड, एक्वस, ये सब सॉलिड दिया हुआ है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है कि विद्युत वाहक बल है। प्लस 0.9 माइनस 0.66 वोल्ट, दूसरा 0.80 वोल्ट, तीसरा 1.08 वोल्ट, चौथा 0.94 वोल्ट। क्या होगा बोलो? डी होगा। तो लॉक कर दे इसको। 26 हाँ, तो लॉक हो गया तुम्हारा डी नंबर। हाँ? कृष्णा तुम बताओ क्या हुआ? सही है? सही है एकदम? और नहीं पता तो कैसे सही हो गया? किसका? क्रिस क्या है? क्रिस क्या है? क्रिस नाम है किसी का? और क्रिस फिल्म हम तो सुना 2008 के बाद फिल्में नहीं देखे। 2008 के बाद तब तो बन गया। और एक बताएंगे लास्ट, तब उसके बाद नया चीज जाएगा हम लोग। क्या क्या चीज? क्या समझ में आया? अच्छा सुनेगा बोले अच्छा आंसर तो बन गया सबका। अच्छा देखो ना, ये इस पे ऑप्शन है क्या? ऑक्सीकरण है। देखो प्लस है, इधर ही ग्रहण किया है तो ऑप्शन ना हुआ, तो ऑप्शन विभव दिया हुआ है। खाली तुमको कैथोड माइनस एनोड। अब देखो यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी क्या हुआ है,
देखो निरूपण भी क्या हुआ है ना, तो इधर वाला क्या होता है कैथोड, इधर वाला क्या होता है, जब ये नहीं रहता तो हायर माइनस लोअर करते, या तुम यहाँ राइट माइनस क्या कर सकते हो लेफ्ट, राइट माइनस क्या कर सकते हो लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, उस पर भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट आंसर लिखे आप, तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा बताओ, ए कैथोड माइनस क्या ए एनोड, या ई राइट माइनस क्या ये लेफ्ट पर भी बन जाएगा। तो कैथोड का वैल्यू कौन है, कैथोड के रूप में कौन था सिल्वर, सिल्वर का कितना है 0.80, और 3 का एनोड -0.14, तो 0.80 प्लस हो गया तो जोड़ दो तो 0.94 वोल्ट हो गया। तो तुम ऑक्सीकरण अपचयन यदि पहचान लेते हो तब तो बन जाएगा, यदि उसी में झूले हो तब तो नहीं बनने वाला। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन, तो 2 नंबर में पूछेला, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में हुआ, 2 नंबर में कैसे पूछ सकता है ये सब को। तो लिखो क्वेश्चन, निम्न अर्ध निम्न अर्ध सेल अभिक्रिया, निम्न अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए, निम्न सेल अभिक्रिया निम्न सेल अभिक्रिया के लिए, रुको 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 गड़बड़ हो गया, निम्न निरूपण, निम्न निरूपण से अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखे, निम्न निरूपण से अर्ध सेल अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया लिखे। अल्युमिनियम सॉलिड है, ये अल्युमिनियम 3+ आयन बनाया, और Zn 2+ है, एक्वस है, एक्वस हो गया, और जिंक ठोस बनाया। यह तुम्हारा निरूपण दिया हुआ, इससे हमको अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल का मतलब एनोड पर और कैथोड पर का अभिक्रिया पूछता है, और साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स किसको कहते हैं, हाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है। तो देखो 2 नंबर में पूछता है इस टाइप का।